दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़े हर कलाकार की अपनी एक अलग खासियत और पहचान होती है। कुछ कलाकार गंभीर किरदारों से दिल छू लेते हैं, तो कोई बेधड़क एक्शन से दृश्यों में जान डाल देता है। किसी की एक अदा ही काफी होती है, तो कोई मोनोलॉग डिलीवरी से सीन्स को यादगार बना देता है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जिस कलाकार की बात करेंगे, उन्हें बॉलीवुड की ग्लैमरस हीरोइन में सबसे ऊपर रखा जाता है। 70 और 80 के दशक में इन्होंने अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस से दर्शकों का दिल जीत लिया था। जब पर्दे पर बोल्डनेस कम ही दिखती थी, तब इस अभिनेत्री ने बड़े पर्दे पर बड़ी ही सहजता से एक से बढ़कर एक सेंसुअल सीन्स दिए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा इनकी पर्सनल लाइफ भी मीडिया में खूब कवर हुई। इन्होंने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे, पर खास बात यह रही कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति के आगे इस अभिनेत्री ने कभी घुटने नहीं टेके। दोस्तों, हमें यकीन है कि अब तक के इंट्रोडक्शन से आपके जहन में एक नाम दौड़ रहा होगा, और वो नाम है चर्चित अभिनेत्री जीनत अमान का। अभिनेत्री जीनत अमान अब भले ही बड़े पर्दे पर सक्रिय नहीं है, पर आज भी भारत भर में उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। सत्यम शिवम सुंदरम जैसी क्लासिक हिंदी फिल्मों में मासूमियत और ग्लैमर दोनों को एक साथ पर्दे पर उतारने वाली जीनत 70 के दशक की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक रहीं। इनके बोल्ड सीन्स ने उस वक्त सनसनी फैला दी थी। हालांकि जीनत के शानदार करियर के साथ साथ इनकी उतार चढ़ाव वाली पर्सनल लाइफ भी लोगों के जुबान पर रही। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है। यहाँ हम जीनत के जीवन से जुड़ी कई अनकही बातों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो आइए दर्शकों, हमारे साथ जानिए बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल जीनत अमान के जीवन से जुड़ा सफर। गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें और यूं ही जुड़े रहें हमारे चैनल से। दोस्तों, अभिनेत्री जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ। इनके पिता एक मुस्लिम थे, जबकि मां एक एंग्लो इंडियन थी। इनके पिता बॉलीवुड से जुड़े हुए थे, इसलिए बचपन से ही उनको ग्लैमर वर्ल्ड को काफी करीब से जानने का मौका मिला। हालांकि बचपन से ही इन्होंने अपने परिवार में कई उतार चढ़ाव देखे। जब जीनत छोटी थी, तभी उनके माँ बाप का तलाक हो गया था। 13 साल की छोटी सी आयु में इन्हें अपने पिता की मौत के सदमे से गुजरना पड़ा। दोस्तों, जीनत ने अपनी स्कूली शिक्षा पचगनी में पूरी की। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कभी पूरा नहीं किया। दरअसल बचपन से ही इनका रुझान ग्लैमर वर्ल्ड की ओर था। उन्होंने हमेशा से ही अपना करियर इसी फील्ड में बनाने का सोचा। साल 1970 में अपने इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए इन्होंने फेमिना मिस पेजेंट में पार्ट लिया। वो इस कंपटीशन में दूसरे स्थान पर आई। उन्हें फर्स्ट प्रिंसेस के टाइटल से नवाजा गया। इसके बाद इन्होंने मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल पेजेंट में भारत को रिप्रेजेंट किया। आपको बता दें कि इस पेजेंट को जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी। मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल पेजेंट को जीतने के बाद जीनत ने फिल्मों में किस्मत आजमाने की सोची। इनकी पहली फिल्म साल 1970 में आई इंडो फिलिपिनो फिल्म द इविल विदिन थी, जिसमें उन्होंने देवानंद के साथ काम किया था। हालांकि ये फिल्म व्यवसाय करने में असफल रही और इससे जीनत को कोई खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद अगले साल ही इन्होंने ओपी रल्हन की फिल्म हलचल में एक छोटा सा किरदार प्ले किया। बाद उन्हें फिल्म हंगामा में काम मिला। जीनत की अब तक की ये सभी फिल्में फ्लॉप रहीं। 70 के दशक की शुरुआत का ये दौर था जब जीनत बड़े ऑफर की तलाश में थी। उसी दौरान अभिनेता देवानंद अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में जसबीर के किरदार के लिए एक एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे। तभी उन्होंने ये रोल जीनत को ऑफर किया, जिसे जीनत ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले देव साहब ने ये रोल जाहिदा को ऑफर किया था, जिन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। साल 1971 में आई हरे रामा हरे कृष्णा सफल रही। इस फिल्म के बाद जीनत को एक्टिंग की दुनिया में जाना जाने लगा। फिल्म में इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, आगे चलकर इनको हीरा पन्ना और यादों की बारात जैसी यादगार फिल्मों में काम मिला। आप सभी ने फिल्म यादों की बारात का गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को कभी ना कभी जरूर ही गुनगुनाया होगा। इस गाने में जीनत सफेद ड्रेस में गिटार थामे बेहद ही खूबसूरत लगी हैं। दर्शकों ने उनकी मासूमियत और स्टाइलिंग को यहाँ खूब पसंद किया था। जब इनका करियर पटरी पर दौड़ रहा था, उन्हें अच्छे ऑफर्स मिल रहे थे। साल 1974 में इनको फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में काम करने का मौका मिला।
इस फिल्म का निर्माण मनोज कुमार ने किया था। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में भी जीनत को सराहा गया। फिल्म में उन पर फिल्माए गए गीत खूब चर्चित रहे। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इनको अलग अलग किस्म के किरदार निभाने के भरपूर मौके मिल रहे थे। जहां फिल्म मनोरंजन में वो एक प्रोस्टिट्यूट के किरदार में नजर आई थी, वहीं फिल्म अजनबी में उन्होंने रश्मि नाम की एक एम्बिशियस लड़की की भूमिका निभाई। पर सबसे बड़ी सफलता जीनत को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में मिली। इस फिल्म को बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने बनाया था। माना जाता है कि इस फिल्म के ऑडिशन में राज कपूर जीनत की मेहनत और लगन से काफी प्रभावित थे। उन्होंने बड़ी शिद्दत से जीनत द्वारा निभाए गए किरदार को गढ़ा था। इस फिल्म में वो गांव की गोरी के किरदार में भी बड़ी सेंसुअस लगी थी। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में उनके कई बोल्ड सीन्स थे। फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों दोनों के बीच इनकी काफी चर्चा रही। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसी सफलता के बाद इनको एक और बड़ी सफलता मिली बॉलीवुड की पॉपुलर मूवीज में से एक फिल्म डॉन से। डॉन में उन्होंने रोमा का किरदार अदा किया था। इस रोल में जीनत काफी स्टाइलिश लगी थी। आगे उन्होंने फिल्म अब्दुल्ला, कुर्बानी जैसे नामचीन फिल्मों में भी काम किया। एक नजर जीनत के करियर की सबसे चर्चित फिल्मों पर दौड़ाएं तो उसमें अब्दुल्ला, दोस्ताना, डॉन, लावारिस, अजनबी, धर्मवीर, क्रोधी, राम बलराम, डाकू, हसीना, जागीर, तकदीर, वारंट आदि फिल्मों का जिक्र आएगा। साल 1985 के बाद जीनत के करियर की रफ्तार धीमी पड़ गई। दरअसल अभिनेता मजहर खान से शादी के बाद जीनत अपने करियर पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाई। साल 1989 से करीब 10 साल तक जीनत ने फिल्मों में बिल्कुल भी काम नहीं किया। इसके बाद उन्हें सीधा फिल्म भोपाल एक्सप्रेस में एक छोटे से रोल में देखा गया। आगे चलकर फिल्म बूम, अगली और पगली, पानीपत आदि फिल्मों में जीनत ने काम किया। सही मायनों में 80 के दशक के अंत तक इनका करियर फिल्मों में पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उन्हें अपने कमबैक से कोई खास सफलता नहीं मिली। हालांकि अवार्ड शोज, फंक्शंस और फिल्मों में कैमियो आदि के जरिए जीनत अपने फैंस से रूबरू होती रही। आइए दोस्तों, अब एक नजर इनकी पर्सनल लाइफ पर डालते हैं। जीनत की मां एक एंग्लो इंडियन थी। उनका नाम सेंदा हैंस था। वहीं इनके पिता का नाम अमानुल्लाह खान था। अमानुल्लाह खान पाकीज़ा, मुगले आजम जैसी क्लासिकल हिंदी फिल्मों के स्क्रीन राइटर थे। ये अपने पेन नेम अमान से लोगों के बीच काफी चर्चित थे। दोस्तों, आगे चलकर जीनत ने अपने पिता का पेन नेम अपने सरनेम के तौर पर यूज किया। आपको बता दें कि जीनत अमान अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। इनका बचपन पारिवारिक संघर्षों को देखते हुए बीता। जब इनकी उम्र काफी छोटी थी तभी इनके माता पिता अलग हो गए। आगे चलकर इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। जीनत का शुरुआती जीवन माता पिता के अलगाव को देखते हुए गुजरा, पर इनकी खुद की मैरिड लाइफ भी कई उलझनों से घिरी रही। दोस्तों, कहा जाता है कि कभी बॉलीवुड अभिनेता संजय खान और जीनत अमान एक सीरियस रिश्ते में थे। दोनों फिल्म अब्दुल्लाह की शूटिंग के दौरान और भी करीब आ गए। अब संजय ने जीनत से गुपचुप शादी की तो वो उस वक्त विवाहित थे और 3 बच्चों के पिता भी थे। पर संजय ने ताज होटल की एक पार्टी में सरेआम जीनत अमान की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसके बाद से दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। कहा जाता है कि इस वाक्य के बाद जीनत हॉस्पिटल में एडमिट भी रही। संजय खान ने उन्हें बुरी तरह से पीटा था। अभिनेता संजय से रिश्ता खत्म होने के बाद जीनत ने अभिनेता मजहर खान से शादी की। अफसोस की बात यह रही कि इस रिश्ते में भी जीनत को प्यार और इज्जत नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। अंत में तंग आकर इन्होंने खुद को दूसरी शादी से भी आजाद कर लिया। इस शादी में उनके 2 बेटे हुए। जीनत के बेटों के नाम जहान खान और अजान खान हैं। जहान पेशे से एक म्यूजिक कंपोजर हैं, जबकि आजान खान एक फिल्म निर्देशक हैं। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जीनत जी और बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद का एक दूसरे से पारिवारिक कनेक्शन है। रिश्ते में दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। रजा मुराद जीनत के कजिन और साथ ही अमानुल्लाह के भतीजे हैं। दोस्तों, जब भी बॉलीवुड जगत में ग्लैमर और सेंसुअलिटी का जिक्र किया जाएगा तब अभिनेत्री जीनत अमान का नाम लिया जाएगा। उन्होंने अपनी बेबाकी और बोल्डनेस से हमेशा ही दर्शकों को प्रभावित किया। आज भले ही बड़े पर्दे पर इनकी सक्रियता बेहद कम हो चुकी है, पर इन्होंने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं। कभी फेमिनिस्टा रही जीनत आजकल पब्लिक ग्लैमर में कम ही रहती हैं। वो अपने बेटों के साथ मुंबई में रह रही हैं। माना जाता है कि अब वो अपना ध्यान अपने बिजनेस में लगा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई बेहतरीन ऑफर मिलने पर जीनत दोबारा बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। तो दोस्तों, ये थी ग्लैमर क्वीन
जीनत अमान की कहानी। उम्मीद करते हैं आपने उनकी जर्नी को करीब से जाना होगा और पसंद किया होगा। ऐसे तमाम किस्सों के लिए हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।